भाग्यशाली लोग हैं जिनके ये शेयर है ना, जहां पर आज तेजी दिख रही है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप वहां पर भी कोई राहत नहीं है। वहां पर भी हम भारी बिकवाली का सत्र देख रहे हैं। आप एफएनओ के अगर शेयरों को देखेंगे, 208 शेयर 215 में से 208 शेयर कमजोरी वाले हैं। सिर्फ 7 शेयर आज मजबूती के साथ बंद होने जा रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज ने आज फिर से लीड किया बाजार को, कल की तरह ही 1.5% के आसपास ही तेजी रही। आईसीसी बैंक में लोअर लेवल से हमने अच्छी रिकवरी देखी है पिछले कुछ मिनटों में, और ये 1300 रुपए के आसपास फिर से आने की कोशिश कर रहा शेयर। थोड़े थोड़े इंश्योरेंस स्टॉक्स, कुछ कंजम्पशन में हमने देखा। नेस्ले में थोड़ी सी तेजी रही, हालांकि लास्ट में वो भी तेजी चली गई। फार्मा में सेलेक्टिव हमने बाइंग देखी, ग्लेनमार्क हो गया, डिवीज हो गया, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ शेयर चलते दिखाई दिए। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स का मूड खराब रहा। आप आईसीसी बैंक को अगर छोड़ दीजिए, बड़े जो बैंक है जिसमें कि एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक 3-3% से ज्यादा की पिटाई हुई। एफएनओ का पार्ट है आरबीएल बैंक, वहां पर 7% से भी ज्यादा की गिरावट हमने देखी है। तो दरअसल जो खराब जो संकेत रहे, खराब जो खबरें रही, वो छटी नहीं और एक के बाद एक और नेगेटिव ट्रिगर बाजार के लिए आते गए। पहले हमने देखा कि जीडीपी के आंकड़ों को लेकर चिंता थी बाजार में, एफआईज की बिकवाली को लेकर चिंताएं थी, चीन में स्टिमुलस आया उसकी भी चिंता बाजार को सता रही थी। बीच में रूस यूक्रेन के बीच फिर से एस्केलेशन बढ़ने की खबर आई। बाद में हमने देखा कि Q2 के जो नतीजे आए वो भी सपोर्ट नहीं कर पाए बाजार को, और आखिर में एफआईज की बिकवाली और यूएस फेड की तरफ से जो भी ये स्टांस आया है कि अगले साल में 4 नहीं 2 ही रेट कट होंगे, तो पूरी तरह से मूड और माहौल को डैमेज करने का काम किया है। और कल के मुकाबले ज्यादा बिकवाली हमने आज देखी। बड़ी ताज्जुब वाला सत्र रहा है, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद थोड़ी सी लोअर लेवल से बाइंग आ जाएगी। और देखिए ये गिरावट टेंशन इसलिए भी थोड़ी दे रही थी कि ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में पीसीआर है, 0.75 के आसपास का पीसीआर है, पुट कॉल रेशियो है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा गिरना नहीं चाहिए था। लेकिन ये अब सेंटिमेंट वीक हो तो लेवल्स पैसे ही टूटते हैं। 200 डी में भी आज गया 23,820, अब बहुत दूर लग रहा है यहाँ से। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से 200 अंक दूर आपको दिखेगा निफ्टी पर। तो आज एक कमजोर सत्र, 1.5% के आसपास की गिरावट निफ्टी में, सेंसेक्स में, निफ्टी बैंक में भी। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों के दोनों इंडेक्स में आज कमजोरी रही। पूरे हफ्ते की बात करें, लगातार 5 के 5 दिन बाजार गिरा है, और इन 5 दिनों में अगर हम निफ्टी की बात कर लें, निफ्टी गिरावट रही है 4.5% के आसपास की, निफ्टी बैंक की गिरावट रही है 5%, निफ्टी मिड कैप में करीब 2.25% और निफ्टी स्मॉल कैप में 3% के आसपास की गिरावट रही है। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, देखते हैं कि अब अगले हफ्ते की चाल क्या होगी। एक और चीज़ हो रही है कि जैसा कि सुनील सर बता रहे थे कि नहीं, एफआई थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, छुट्टी का माहौल होगा, लिक्विडिटी और ड्राई हो जाएगी क्योंकि क्रिसमस वाला वीक होगा। देखते हैं कि किस तरह की चाल होती है। लेकिन बाजार के लिए निश्चित तौर पर बेहद खराब सत्र आज का रहा है। 1.5% के आसपास की गिरावट पर तीनों के तीनों फ्रंटलाइन इंडेक्स आज क्लोज होते हुए दिखे।